हेलो स्टूडेंट्स, प्रणाम। वेलकम टू राजमाधव विद्या विहार ऑनलाइन क्लासेस। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा बिजनेस स्टडीज़ में। आज हम लोग उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। ओके, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी in every stage of management. Coordination is required at every stage of management. सब जगह पे मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल टू कंट्रोलिंग। जो इससे पहले हमने सारे के सारे फंक्शंस क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये सारा पढ़ा। वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ assurance फॉर द accomplishment ऑफ ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए कोऑर्डिनेशन ये हमको क्या देता है? एश्योरेंस देता है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि साथ में एक साथ मिलकर काम करना। नो वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट और नो वर्क इज डुप्लीकेटेड एंड थस द वर्क बिकम्स ईजी। कभी भी किसी भी तरीके से अगर एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो कोई भी काम जो है वो ईजी हो जाता है। अभी देखो मीनिंग इसका समझते हैं। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी among the different functions carried out by the different department and the business unit is called coordination. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग उसके डिपार्टमेंटल हेड होते हैं और उन डिपार्टमेंटल हेड्स का काम होता है हर एक डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना। ओके, उस तरीके से काम करना, वर्क करना। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आप लोगों को बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने को मिलेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है ये? फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सब में कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। ओके, देयरफॉर मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैनेजमेंट प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा। सो सेकंड क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। ओके, चाहे वो टॉप लेवल की बात करें, मिडिल की या बॉटम लेवल की। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि कोई किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन, ये सिर्फ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन आप कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन कब होगा? किसी भी कोई भी चीज़ का कोऑर्डिनेशन कब सक्सेसफुल होता है? कम्युनिकेशन से। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है या मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है, तो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए। तभी पता चलेगा सामने वाले को कि कुछ प्रॉब्लम है रियल में, और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम ला सकते हैं। तो एनी सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। बिना किसी हेल्प के या कोऑपरेट, कोई भी जब तक हमको सामने वाला कोऑपरेट नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इज़ नेसेसरी टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी तरीके के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के बीच में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इज़ पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन की मदद से। कोऑर्डिनेशन इज़ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह पर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज़ कंसिडर्ड सोल ऑफ बिजनेस। सोल, आत्मा है कोऑर्डिनेशन बिजनेस की। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखो कि कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक्सेट्रा इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन इन सारी चीज़ों को इफेक्टिव बनाता है बिकॉज ऑफ द क्या? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अ ईजी मैनर।
कोई भी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा, कोऑपरेट करेगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ईजी होगा, तो क्या होगा, तो कोई भी चीज़ ईजीली पॉसिबल हो सकती है एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन लेवल्स वर्क इनकम्प्लीट और नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर जैसे काम कहीं पर भी काम, अगर कहीं कुछ गलत हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ काम गलत हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ इनकम्प्लीट वर्क हो गया है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के साथ में उस काम को हम कंप्लीट भी करवा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसका इम्पोर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन हार्मनी एमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में मेंटेन करता है हार्मनी को। कोऑर्डिनेशन इनेबल्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम टू बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन लीड्स टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन पहले जो प्लानिंग या जो भी चीज़ें हुई है उसको क्या करता है, पूरा करने में मदद करता है। नाउ फंक्शंस एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अभी फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के। तो मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर टू बी डन इन मैनेजिंग बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एज पर दिस फंक्शंस, जैसे कुछ मैनेजमेंट जैसे है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसकी बातें हमने इससे पहले भी करी थी। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी गुड्स बन रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। डिमांड पर जो भी डिमांड आती है उस पर जो है, जो भी गुड्स तैयार हो रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट डिमांड। सारे के सारे मार्केटिंग जो मैनेजमेंट क्या काम करता है, फर्स्ट जो फंक्शन था मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या काम करता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन द डिमांड ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। ओके, ये क्या करता है, मार्केट डिमांड को बताता है ऑर्गेनाइजेशन को हमारी। द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है फंक्शन, टू अरेंज द फाइनेंस। जो भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल जो भी वर्क होता है उसको अरेंज करना। एंड अदर रिलेटेड मैटर टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द डिमांड, है ना, कि और दूसरे जो वर्क्स हैं वो क्या होते हैं, गुड्स पे काम करते हैं डिमांड के हिसाब से। वेरियस मार्केटिंग अरेंजमेंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और ये सारे के सारे जो मैनेजमेंट है फंक्शंस हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे आते हैं। अब हम थोड़ा फटाफट मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट इन द ब्रॉड सेंस। अगर हम ब्रॉड सेंस में समझे, इसको बड़े उस पर समझे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग करना, देखो मार्केटिंग किसी भी चीज़ को मार्केटिंग करना उसका, है ना, तो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स। मार्केटिंग करना किसी भी चीज़ जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में, उसको जो है ये सर्विस प्रोवाइड करना, उस गुड्स को, उस सामान को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना, है ना, ये काम मार्केटिंग जो है मैनेजमेंट करता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी, है ना, गुड्स का एक्सचेंज मनी के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही होता है। एज वेल एज मार्केट रिसर्च, जैसे उसके एडवर्टाइजमेंट करना, किसके किसके पास वो गुड्स जाएंगे, कौन कौन सी जगहों पे वो चीज़ें बिकेंगी, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नेसेसिटी ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की नेसेसिटी जो उनकी ज़रूरत है उसको बताता है, उसको जो है वो डिसाइड करता है कि कितना डिमांड है इस चीज़ का मार्केट में। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज एंड देन दीज गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। जैसे कि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो कैसी सर्विसेज, लाइक जैसे हम सर्विसेज देते हैं, जैसे कि अर्बन क्लैप्स एक ऐप है, अर्बन क्लैप्स के, तो अर्बन क्लैप्स कैसी है, अर्बन क्लैप्स में जब भी आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या किसी को बुलाते हैं, आप प्लम्बर को बुलाते हैं,
इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आप पेंटर को बुलाते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमको, ठीक है। जैसे आप वोडाफोन, एयरटेल, जियो की बात हम जब करते हैं, तो ये हमको क्या करते हैं, ये हमको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, हमको कोई सामान नहीं दे रहे हैं, ये हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सीधे मनी देते हैं हम और उसके एक्सचेंज में हमको सर्विस मिलती है। लेकिन और जो चीज़ें होती हैं, लाइक जो हम सामान मार्केट से ख़रीदते हैं, तो वो गुड्स होते हैं और वो हम गुड्स से एक्सचेंज करते हैं मनी से, ठीक है। तो कस्टमर तक अवेलेबल करवाती है कंज्यूमर और यूज़र्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कस्टमर, कंज्यूम, हम उसको कंज्यूम करते हैं इसलिए कंज्यूमर और यूज़र बोलते हैं। थस इट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर और ग्रुप ऑफ सच पीपल, ठीक है, कि ये सेटिस्फाई करता है नीड्स को पर्टिकुलर कस्टमर को और ग्रुप ऑफ सच पीपल, जो ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें, जो उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंस टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स इज़ क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। मार्केटिंग मैनेजमेंट, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से लेके बैनर्स लगवाने से लेके पैम्पलेट्स बंटवाने से लेके जो भी चीज़ें होती हैं, उससे क्या करता है, ये गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पहुंचाना, ये वो काम करवाता है। द मेन एलिमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एंड इंक्रीज इन द सेल, पैकेजिंग एट्सेट्रा, ये सारे उनके काम होते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, देखो इसके फंक्शंस हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है ना। तो प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट जैसे द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंक्लूड्स अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी डिसीजंस लेना, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, वो कैसा, उसका क्या अपीयरेंस है, कैसा दिखता है, कलर क्या है, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग कैसी होनी चाहिए उसकी, ये सारी चीज़ें भी नक्की करता है। उसका प्राइस क्या होना चाहिए। इन मॉडर्न टाइम द कस्टमर एक्सपेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड रीजनेबल रेट, सब चाहिए ना हमको, है ना। एक क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान हमको अगर रिजनेबल रेट पे मिलता है तो सारे के सारे लोग वही खरीदेंगे ज़्यादातर। देयरफॉर अटमोस्ट केयर should be taken while deciding the price of the product, इसी वजह से उसको मार्केट के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है। द प्राइस डिसीजन इंक्लूड सेल्स पॉलिसी, प्राइस जो भी रखी गई उसको सेल्स पॉलिसी पे, क्रेडिट पॉलिसी रिगार्डिंग द डिस्काउंट कितना होना चाहिए, होलसेल प्राइस क्या होना चाहिए, रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए, ऑल्सो कमीशन क्या होना चाहिए टू मीडिएटर, जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर भी होते हैं, आप समझते हैं उसको, कि जो प्रोडक्टर होता है उसका और जो मार्केट में जो कंज्यूमर होता है उसके बीच में एक मीडिएटर काम करता है, वो सारे के सारे उनको कितना उनको जो है कमीशन देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, ये कंसीडर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ सेलिंग लाइक डायरेक्ट सेलिंग। तो द होलसेलर या तो आप इसको डायरेक्ट सेलिंग करवाएंगे, मतलब कि डायरेक्ट ये बिकेगा मार्केट में, या फिर होलसेलर के पास जाएगा ये, या फिर ये रिटेलर के एजेंट्स के पास जाएगा सामान। एज वेल एज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ तक आपको इसको किस किस जगह पर बेचना है, ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स रिलेटेड द साइज एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस यूनिट, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन साइज़ के हिसाब, बड़ी चीज़, बड़ा सामान, फ्रिज है, टीवी है, जो ये सारी चीज़ें, इनको इस तरीके के से इसका ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है, अलग अलग चीज़ें। अब छोटी मोटी चीज़ें जो बिस्किट्स होती हैं या फिर अदर कुछ भी एक छोटा मोटा जो सामान होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। अब प्रमोशन, तो प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट, जैसे प्रमोशन एम्स द रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल, बहुत ज़बरदस्त काम करता है प्रमोशन जो है सेल्स में। आजकल तो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में ही चल रहा है। इट इंक्लूड्स द मैटर लाइक्स एडवर्टाइजमेंट, है ना, कहा ना मैंने कि एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रो सेल्समैन से बिकवाना, जैसे यूरिका फोप्स वाले, यूरिका फोप्स
आप बहुत फेमस ब्रांड है जो है यूरेका फॉर्ब्स की, तो वो क्लीनिंग के लिए और इन सब के सामान वो बेचती है। अब ये क्या क्या होता है इसमें कि जैसे कि उसका सेल्समैन भी आता है हमारे यहाँ पे। सेल्समैन जब स्टार्ट हुआ था यूरेका फॉर्ब्स का, और लोग ज़्यादातर इंडिया में ये फेमस नहीं था यूरेका फॉर्ब्स, और उस समय इसके जो भी वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह आते थे तो उस समय उनके सेल्समैन सामने से आते थे यूरेका फॉर्ब्स के बारे में बताने के लिए, ठीक है, और वो बताते थे, उनको समझाते थे, उसका यूज़ बताते थे। तब आपको अगर लेना हो, पसंद आए, लेना हो, घर घर जाकर वो बताते थे उसके बारे में। एंड मीन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर, उसका सबसे हर एक चीज़, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो पब्लिसिटी हो, चाहे वो सेलिंग थ्रू द सेल्समैन हो, हर एक का क्या है, एम क्या है, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। तो द प्रमोशन मिक्स इज़ एक्सपेंसिव। सो ये प्रमोशन साथ साथ में खर्च भी होता है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इट लीड्स टू इंक्रीज द सेल, लेकिन ये सेल को आपके इंक्रीज करता है, विच रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। ओके, ना ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं। प्रणाम।